आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसलों से इख्तिलाफ या उन पर नुक्ताचीनी करना तो कानूनी रिवायत का हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पार्लियामेंट में हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से लगता है निज़ाम इंसाफ को दबाव में लाने के लिए एक मुबैना मुहिम जुई की शक्ल में आला अदलिया के जजेस को टारगेट बनाया जा रहा है। और इस महाजराई के लिए ट्रेजरी बेंचेस ने सेनेट और कौमी असम्बली के फ्लोर्स को अखाड़ा बनाया हुआ है। दरअसल आइन के आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट में की गई तकरीरों को कानूनी इस्तिस्ना हासिल है और पार्लियामेंट की कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता हफ्ते मखसूस शोहरत के हामिल PTI के मुनहरिफ रहनुमा सेनेटर फैसल वाडा, MQM के रुकनी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल, नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी और IPP के MNA ओन चौधरी ने 48 घंटों के दौरान एक सीरीज की शक्ल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की दोहरी शहरियत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ेर समात मुकदमात पर नाक़िदाना तबसरा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ अज़खुद नोटिस दिया। 18 मई को समात के बाद तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि बादिउल नज़र में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। हुक्मनामे में कहा कि दोनों अफराद को 2 हफ्तों में वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। अपने खिलाफ तौहीन अदालत के पस मंज़र में कल सेनेटर फैसल वाडा ने सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई और नुक्ता एतराज़ पर सवाल किया कि मुझ पर बगैर सबूत प्रॉक्सी का इल्ज़ाम कैसे लगाया गया। सेनेटर फैसल वाडा ने कल जिस मुबैना हर्जा सराई का आगाज़ किया, इसकी गूंज आज भी पार्लियामेंट में सुनी गई, जब सेनेटर शेर रहमान के ज़ेर सदारत इजलास में सेनेट के रूल ऑफ बिजनेस से हटकर मुबैना तौर पर बिला ज़रूरत बहस कराई गई, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान पार्लियामेंट ने बिला झिझक, बिला खौफ व खतर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तौहीन अदालत के इख्तियारात में इस्लाहात की आड़ में दुश्नाम तराजी की। माना कि आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट की बहस को किसी अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन यह भी नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि आर्टिकल 68 में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के किसी जज के कंडक्ट पर पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होगी। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जो खुद भी माहिर आइन व कानून हैं, आज उनकी मौजूदगी में मुसलसल कई घंटे निज़ाम इंसाफ पर तनकीद की गई। खुद वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तौहीन अदालत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें, हमें आइन के मुताबिक आगे चलना है। यकीनन पाकिस्तान की अदलिया की तारीख ने कई नशे व फराज देखे हैं। निज़ाम इंसाफ ने तारीख से बहुत कुछ सीखा है, गलतियों का एतराफ़ किया है और इस्लाहात भी लाई गई हैं, मगर अब भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। आज सेनेट में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि ऐवान में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करा के ज़ेर समात मुकदमात पर बहस कराना सिर्फ जजेस को निशाना बनाना है। बिलाशुबा मिसाली अदालती निज़ाम मुकम्मल आज़ाद और बाइख्तियार होना किसी भी माशरे में कानून की हुक्मरानी, शफाफ एहतसाब और इंसाफ की फरहमी की ज़मानत है, लेकिन इस वक्त 24 करोड़ पाकिस्तानियों को रियासत के आइनी इदारों में इख्तियारात की रस्साकशी ने इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, और मोहतरम जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और अदालती उमूर के माहिर हैं, बाखबर सहाफ़ी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, ये जो तकरीर हमने सुनी है सेनेट में गुज़िश्ता 2 दिनों से जजेस मुखालिफ तकरीर हो रही हैं, बतौर साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान बार आपका इस पर क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 66 के तहत जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है और पार्लियामान में की गई सारी कार्रवाई उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी साइड पे आर्टिकल 68 भी है जहाँ पे जजेस के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जा सकती, उनको भी इतनी इम्यूनिटी हासिल है जितनी कि पार्लियामेंटेरियंस को है। बहरहाल एक ऐसी सीरीज़ चल निकली है जिसमें मैं समझता हूँ कि अब अदलिया को भी टू सम एक्सटेंट रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है और पार्लियामेंटेरियंस को भी रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है। देखिए, अदलिया जब
उनके पास एक कलम है, कागज़ है और एक फ़ैसला करने की क़ुव्वत और इख्तियार है। वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके जो भी फ़ैसला करें, जिसके ख़िलाफ़ भी करें, जिसके हक़ में भी करें, वो कर सकते हैं। उसको आइन में उनके ये पावर्स दी गई हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे थोड़ा सा एक जो चेंज आई है वो ये आई है कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स आ जाते हैं जो कि वाकई डेरोगेटरी भी बाज़ औक़ात होते हैं और जिसके ख़िलाफ़ दिए जाते हैं वो उसको पर्सनलाइज होता हुआ, जिस तरह के वाडा साहब ने किया। अब वाडा साहब अपना तो देख नहीं रहे कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस अंदाज में अदलिया के मुतल्लक बातें की, जजेस के मुतल्लक नाम ले के बातें की। क्या ही अच्छा होता कि वो आज देखिए, कल पार्लिमान में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा जी कि मैं इस्तेकाकी जो है रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ। ठीक है, उनका हक है वो करें, लेकिन जिस अंदाज में जो बात उन्होंने पार्लिमान में करनी थी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करके अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। अब जब वो चीज़ ऑन एयर हुई, लाइव तमाम चैनल्स ने दिखाई, मुझे ये बताएं कि कौन सी अदालत है, कौन से जज हैं जो इस ललकार को सुन के आंखें भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें। अब उन्होंने नोटिस तो इशू कर दिया। अब वो नोटिस जब आया, अब एक और बात आई है, वो जी हम दो जो कराची के हैं उनको तो कर दिया गया और बाकी जो तहरीक इंसाफ वाले दोस्त वो करते हैं तो उनको नहीं पूछा गया। ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है। इनकी बात में भी एक वज़न है। टाउट का लफ्ज़ भी हमने सुना माजी करीब में कि जजेस के मुतल्लक कहा गया। तो ये चीज़ें बहरहाल जितना भी इसमें अब आगे जाएंगे ये एक इंतशार की सूरत बनेगी। सुल्तान मलिक साहब, आप फरमाइए कि इस तरह की सूरत हाल हमने गुज़िश्ता साल PDM दौरे हुकूमत में देखी थी। एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल दरपेश है कि अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने है। आप अदालती उमूर के माहिर हैं, आप इस हवाले से मालूमात रखते हैं, तो इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत है और मुक़्तदर हल्के एक गलती कर रहे हैं। उस वक्त अदलिया और जो एग्जीक्यूटिव आमने सामने थे, सरबराह थे उमर अता बंदयाल और उनके हमख्याल जजेस के हवाले से कंसर्न। ये जो जजेस हैं ये हमेशा इन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जैसे बाबर सत्तार हो, जैसे अतर मिनल्ला हो, मेरा ख्याल है कि इनको टारगेट करना जो है वो, अगर ये कोई किसी की सोच है कि वो प्रेशर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत ने जो है वो टास्क दिया है अटॉर्नी जनरल को कि जी आप बातचीत करें, बैक चैनल जजेस के साथ मामलात जी चीज़ें सेटल हों, और दूसरी तरफ जो है वो जजेस पे जो है वो एक कंपेन चलाई जा रही है, तनकीद करवाई जा रही है कि वो, तो ये हुकूमत का कंडक्ट जो है वो कोई ठीक नहीं है। हुकूमत को अपना कंडक्ट ठीक करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जो हालात बन गए हैं, ये PTI को रिलीफ अगले 2 हफ्तों में मजीद मिलेंगे और परेशानी होगी। और जो रिलीफ उनके बनते थे, जो 1 साल से नहीं बन रहे थे, मसला क्या आ रहा है? मसला सिर्फ आ रहा है कि PTI के केसेस जो पोलिटिकल नेचर के केसेस हैं, जिसमें खुद जो है हुकूमत के बड़े बड़े ब्लंडर है। जिस तरीके से 9 मई के केसेस को परसू करना चाहिए था, उस तरह नहीं किया। अब अदालतों ने जब रिलीफ देने शुरू किए तो उस पे शोर है और उस पे एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि जजेस पीछे हटें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल जजेस इन हालात में पीछे हटेंगे। थोड़ा इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो है जजेस आइसोलेटेड है। बार है वो तकरीबन न्यूट्रल हो चुकी है। माजरत के साथ बार जो है वो एक तरफ हुकूमत को भी खुश कर रही है और दूसरी तरफ जजेस को भी कर रही है। और जहां तक मीडिया है, मीडिया में भी तकसीम है। लेकिन ये जो जजेस हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये पीछे हटेंगे। ये जो है वो परसू करेंगे। बाकी जहां तक कंटेम्प्ट की बात है, बेहतर होता कि ये कंटेम्प्ट का नोटिस ना आता और सिर्फ फोकस अपने जो है वो जस्टिस की डिलीवरी पे होता। अब जो कंटेम्प्ट का नोटिस आया है तो अब यह है कि दूसरी तरफ से भी जवाब आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा इम्तिहान तो चीफ जस्टिस काजी फैसा का है। उन्होंने कंटेम्प्ट जारी किया है, उन पे तनकीद हो रही है। हालांकि मैं समझता हूं कि पूरे 6 महीने अगर उनके देखें, पाशा साहब की सेकंड करेंगे, जिस तरह उन्होंने एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, मौजूदा पार्लियामेंट को जो है वो इज्जत दी है, इतना शायद ही किसी चीफ जस्टिस ने नहीं दी। और जिस तरीके से उनके खिलाफ अब
तकारीर हो रही हैं जी कि कराची के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये वो, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अभी आपके पास जवाब है, आप जवाब जमा कराएं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो कंटेंट मैटर करेगा, न कि बाद में जो चीजें हैं जिस तरीके से ऐड की जा रही हैं कि जी ये हो जाएगा और ये जो पार्लियामेंट में तकारीर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फायदा होगा। पाशी साहब, आप भी ये समझते हैं जो जिस खदशे का इजहार किया हसनात मलिक साहब ने कि ये दबाव का मामला है और इस मामले में अटॉर्नी जनरल क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कल उन्होंने कहा कि तमाम फरीकैन को एक कदम पीछे हटना होगा। क्या आप आगे देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल हसनात मलिक ने ठीक कहा है। ये जो जिस तरह अब तनाव की सूरत हाल बन गई है, इसमें दो शख्सियात ऐसी हैं जो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और दूसरा लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। इन पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं दोनों पे। ये अगर ये कोई रोल प्ले करना चाहें तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को ये सेटल डाउन कर सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ को तो आपने पार्लियामेंट में सुन लिया मुसलसल कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या वो कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, नहीं, मैं देखें वो और चीज़ है। मैं जो सलूशन की तरफ जो जा रहा हूँ, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो इसमें पिवटल रोल प्ले करके इस मामले को कूल डाउन कर सकती हैं और सेटलमेंट की तरफ ला सकती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक आप स्टेप डाउन नहीं होंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। और ये आपको पता है जिरगों में भी ऐसी बात होती थी कि जब कोई फरीकैन आपस में कोई तनाव का या इस तरह का शिकार होते थे तो जिरगे वाले जो हैं वो कहते थे कि दोनों पार्टियां एक एक स्टेप डाउन करेंगे। अगर तो आप वहीं खड़े हैं कि मैं ठीक हूं और दूसरा कहता है कि मैं ठीक हूँ, फोरम्स तो फिर मामला ठीक नहीं होते। अगर जजेस के कंडक्ट की बात है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, और अगर तौहीन अदालत हुई है तो फिर उसको अदालत को अपना काम करना होगा। तो फोरम्स तो मौजूद हैं, तरीक़ाकार भी मौजूद है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की इसमें क्या ज़रूरत है? देखिए, यही बात हमने की है, पहले भी की है कि फैसल वाडा साहब को अगर कोई एतराज़ है जस्टिस बाबर सत्तार पे या जस्टिस अतर बिनल्ला साहब पे, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आर्टिकल 209 को इन्वोक कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप गैलरी शो करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को दबाव में लाने की कोशिश करें, उससे बेहतर है कि आपके पास कानूनी इख्तियारात मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सिर्फ अपनी बातें करके दबाव में डाल के, लेकिन एक चीज़ पिछले कुछ 2-3 सालों में हमने देखी है कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसको इस्तेमाल करने के बाद जजेस को या मुख्तलिफ इदारों को दबाव में लाया जाता है और उसमें किसी हद तक कामयाबी भी होती है। तो ये ऐसा ट्रेंड चल निकला है, इसको भी मेरे ख्याल में पाजी साहब इसको भी एवेल्युएट सोशल मीडिया को समझने की ज़रूरत है और इसको इतना सीरियस लेने की बात। बहरहाल आपका ख्याल है सराखों पर। जनाब हसनात मलिक साहब, आप फरमाइएगा, जो पाशा साहब फरमा रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून को किरदार इसमें अदा कर सकते हैं, आप इस पर क्या राय रखती हैं? बिल्कुल किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि फिजा बेहतर करनी होगी, सीज फायर करना होगा। एक तरफ आप तकारीर करवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अलहदा एक कैंपेन चल रही है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जी पीटीआई के लोग कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमती सपोर्टर जो लोग हैं, जो बल्कि बाहर बैठे हैं, वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हुकूमत को चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो बर्डन हुकूमत पे है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हालात में पीछे हटे और हर एक को रिस्ट्रेन का कहे, उसके बाद जो है वो जजेस से हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये जजेस क्या आ रहे हैं, क्या इन्होंने कौन सा ऑर्डर पास किया है। 6 जजेस ने खत लिखा था, उस खत से के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए ये इस किस्म के मामला ना हो। लेकिन जिस तरीके से हालात को लेके जाया जा रहा है और फिर जजेस की जो एक पर्सनल फैमिली डेटा वो जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, टैक्स रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, तो ये गैर मुनासिब है। और ये सारी चीजें हैं जो हुकूमती
डिपार्टमेंट में ये चीजें होती हैं जो सोशल मीडिया में आ रही हैं। तो ये हुकूमत को अपना कंडक्ट बेहतर करना होगा, तब ही मामला ठीक होंगे। लेकिन अब बगैर ये लग रहा है कि हुकूमत उन जजेस के अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी निशाना बनाया जा रहा है कि जी उन्होंने जो है वो फैसल वाडा साहब को तौहीन अदालत का नोटिस क्यों किया। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो दिफा दे सकते थे, अपना लीगली केस को प्लीड कर सकते हैं, और जाती तौर पे कंटेम्प्ट मैं समझता हूँ कि इस तरह कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उससे फोकस जो है वो हट जाता है, और मेन पर्पज ये होता है कि आपका फोकस हट जाए और इस किस्म की फजा बनाया जाए कि जजेस पे प्रेशर आए और वो जो मेन केसेस हैं हाई प्रोफाइल वो ना डिसाइड कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि चले अब नोटिस हो गया तो चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो उनको जो है वो जवाब दे दे फैसल वाडा साहब की जी ये मामला है, ये मैंने बात की है, उसका ये मतलब था, तो मसला हल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से चीजों को बढ़ाया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि फिर हालात यही बनेंगे जिस तरह हम देखते हैं कि पनामा दौर में जब नून लीग ने तनकीद की बहुत ज्यादा, तो फिर आखिर में जजेस इस नैज पे पहुंच गए कि उन्होंने 3 पार्लियामेंटेरियन नून लीग के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था 5 साल के लिए। वैसे ये जजेस में जो हमने इनको देखा है, ये तौहीन अदालत के कभी भी इन्होंने सपोर्ट नहीं की इस कानून की कि जो है वो तौहीन अदालत इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन अब जब नोटिस कर दिया और चीफ जस्टिस साहब का ये जाती फैसला है, इसको कमेटी से अप्रूवल नहीं हुई, तो चीफ जस्टिस काजी फैसा का पहला एक इकदाम है जिसमें अगर आप उनके 6 महीने का टेन्योर देखें तो वो तो हर मामले में मौजूदा हुकूमत और एग्जीक्यूटिव के साथ रहे और पाशा साहब इसको सेकंड करेंगे। लेकिन अगर जस्टिस काजी फैसा कोई हुकूमत तनकीद करेगी तो फिर क्या, दूसरी तरफ आपका पीटीआई से मुकाबला है उस फ्रंट से, और पीटीआई को थोड़ी सी स्पेस चाहिए अदलिया से जो अब बाज़ाहिर है कि वो मिल रही है, तो फिर तो इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल